हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों का जो मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसमें जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों का होना है तो वो होना है जिसका सब्जेक्ट कोड है AGM 510 है। और सब्जेक्ट का जो नाम है वो रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। तो एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, तो ये जो आपका जो कोर्स है ये यूनिक कोर्स है बहुत ही। इसमें टेक्निकल टर्म भी रहते हैं कई सारे। तो इसके लिए मैं कुछ आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और आप लोगों के लिए जैसा कि मैं डेली लेकर आता हूँ, कल के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कई सारे क्वेश्चंस आए भी हुए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही रहते हैं, बस आप लोगों को देखने की ज़रूरत है और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और वीडियो हमारे पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं सारी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। और वहीं पर आप लोगों को इसकी लिंक, आपको टेलीग्राम की लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं इसमें, और क्वेश्चंस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया है कि विच टेक्निक इज़ कॉमनली यूज इन वेजिटेशन स्टडी यूजिंग RS एंड GIS। तो कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं कॉमनली हम लोग वेजिटेशन स्टडी, वेजिटेशन करने के लिए, वेजिटेशन स्टडी करने के लिए, मतलब RS और GIS में जो वेजिटेशन करते हैं उसकी स्टडी के लिए हम लोग कौन सी टेक्निक्स का मोस्टली यूज़ करते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस, B नंबर पे ऑप्शन दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, C नंबर पर दिया गया है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, और D दिया गया है इन सितु सैम्पलिंग। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फॉरेस्ट्री एप्लीकेशन ऑफ RS एंड GIS। तो इसका जो ऑप्शंस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। ए ऑप्शन है इसमें डिटेक्शन ऑफ वाइल्ड फायर, डिटेक्शन ऑफ ऑयल स्पिल्स एंड मैपिंग ऑफ कोरल लीव्स, एंड D नंबर में दिया गया असेसमेंट ऑफ फिशरीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डिटेक्शन ऑफ वाइल्ड फायर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री में जो एप्लीकेशन किया जाता है RS एंड GIS का, इसके लिए किया जाता है। और भी कई कारण के लिए किया जाता है, लेकिन वो इसमें ऑप्शंस में नहीं दिए गए हमारे। तो ऑप्शंस में क्या है, डिटेक्शन ऑफ वाइल्ड फायर्स, मतलब जो जंगल में जो आग लग जाती है उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग RS एंड GIS इन लैंड कवर एंड लैंड यूजिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में इसका बेनिफिट क्या रहता है। तो ए ऑप्शन में इसका आंसर सही होगा, बाकी आप लोग ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा कि इंक्रीज एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी, मतलब इसकी एक्यूरेसी का पता बताते हैं, मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहती है, और इफिशियंसी का भी पता बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन RS एंड GIS हेल्प इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब RS और GIS हेल्प करते हैं किस प्रकार से, नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए किस प्रकार से करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाई प्रमोटिंग रिसोर्स कंजर्वेशंस, मतलब रिसोर्स को कंजर्वेट करना बताते हैं। ठीक है, तो RS एंड GIS से क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्वेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। देखते हैं 5 में दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग RS टेक्निक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेजिटेशन क्लासिफिकेशन। RS का मतलब यहाँ पर जो आप लोग बार बार देख रहे हैं कि RS लिखा हुआ है, RS मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट सेंसिंग। एंड GIS लिखा हुआ है, तो GIS का होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ RS टेक्निक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेजिटेशन क्लासिफिकेशन। तो इसमें रहेगा कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग जो होती हैं उसकी क्लासिफिकेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कि UV रेज वेवलेंथ लाइज अंडर रेंज। UV रेज जो वेवलेंथ होती है इसकी रेंज जो होती है वो क्या रहती है, इसकी जो रेंज रहती है वो 400 nm नैनोमीटर से 1 nm तक रहती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैन EM करेंगे। तो इसमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैन EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EM का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटर्स द एटमॉस्फेयर इट इज़ सब्जेक्टेड टू, मतलब जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो इट इज़ सब्जेक्ट, इसका जो सब्जेक्ट रहता है वो क्या रहता है, स्कैटरिंग रहती है, एब्जॉर्प्शन रहता है, ट्रांसमिशन रहता है, या ऑल ऑफ द एबव रहता है। तो इसमें सभी चीज़ हमारी होती हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इसका D नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि क्लियर वाटर रिफ्लेक्ट्स एनर्जी। क्लियर वाटर रिफ्लेक्ट्स एनर्जी क्या करता है, कांस्टेंट रखता है,
मोर करता है, लेस करता है और नॉट करता है। तो इसमें क्या होगा, लेस कर देता है, ठीक है। क्लियर वाटर क्या कर देता है, एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके लेस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि द एनर्जी रिकॉर्डेड बाय ए सेंसर इज ऑलवेज मॉडिफाइड बाय द एटमॉस्फेयर बिटवीन। किसके बीच में एनर्जी जो रिकॉर्ड की जाती है, सेंसर, एक तो सेंसर रहता है एंड इसके अलावा इसके मॉडिफाइड में एटमॉस्फेयर और सेंसर, एटमॉस्फेयर और किसके बीच में क्या क्या रहता है। तो इसके बीच में रहता है कि सेंसर और सैटेलाइट के बीच में क्या करते हैं हम लोग, इसको एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं, सेंसर एंड सैटेलाइट के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि सेंसर्स आर डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेकिंग। सेंसर जो डिवाइसेस हैं वे यूज्ड की जाती हैं किस प्रकार, किसके लिए यूज की जाती हैं, स्कैनिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए या ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो ऑप्शन आपका डी नंबर सही होगा, ऑब्जर्वेशंस के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करके जरूर जाइएगा। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिए जिन लोगों को इनकी आवश्यकता हो, MSc एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी वाले, खासकर जिन लोगों के में ये सब्जेक्ट हो उनके पास जरूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम में आप लोग ऐड हो सकते हैं और इसकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द सैटेलाइट इज डिजाइंड स्पेशली द असिस्ट ऑफ वेदर प्रिडिक्शन एंड मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या रहेगा, वेदर प्रिडिक्शन और मॉनिटरिंग के लिए क्या करते हैं, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें क्या रहेगा, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स का हम यूज़ करते हैं वेदर प्रिडिक्शन एंड मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ GPS। GPS जैसा कि मैंने अभी बताया था, GIS का आप लोगों को बताया था, GIS का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा GIS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका क्वेश्चन भी नीचे दिया गया है। और अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात, व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ GPS का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, ग्राउंड पोजीशनिंग सिस्टम, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड ग्लोबल पिक्सल सिस्टम। इसका जो सही आंसर होगा वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होगा। आंसर देखिए इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इन लोगों को बहुत आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शंस जो रहते हैं इसके बहुत ही ज़्यादा सटीक रहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा GPS का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करेक्ट नेम ऑफ GIS, करेक्ट नेम ऑफ GIS की अगर हम बात करें तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसका ग्लोबल इंडेक्सिंग सिस्टम, ये सारे कुछ नहीं होते हैं। इसका सी नंबर आंसर सही है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव सेंसर्स इनमें से कौन सा है, रडार है, ऑप्टिकल कैमरास है, NDVI है, ऑल ऑफ द एबव है, सभी हैं। तो इसमें जो रडार है ये हमारा एक्टिव सेंसर्स में आता है, एक रडार आता है एक लिडार आता है, ठीक है। दो ऑप्शन जो होते हैं ये एक्टिव सेंसर्स में आते हैं। अगली मैं बात करूं तो EMR द कंपोज्ड ऑफ मैनी डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। EMR का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कंपोज्ड ऑफ मैनी डिस्क्रीट यूनिट्स, कितने कई तरह की यूनिट्स से मिलकर बना है। जिन यूनिट्स का नाम क्या होता है, इन यूनिट्स का नाम क्या होता है, EMR यूनिट्स बोलेंगे, प्लैंक्स बोलेंगे, फोटोन्स बोलेंगे या नॉट्स बोलेंगे, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इनमें फोटोन्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फोटोन्स इनको बोला जाता है। EMR कंपोज्ड होती हैं जिसमें EMR यूनिट्स फोटोन्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि मोडिस इज यूज्ड फॉर, मोडिस एक आप लोगों का मोडिस एक सैटेलाइट या रिजोल्यूशन वगैरह जो कुछ भी है इसका यूज किस में करते हैं। तो ये हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन, मीडियम रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्या किया जाता है, रिजोल्यूशन में कहते हैं, लो रेजोल्यूशन में किया जाता है इसका उपयोग मोडिस का, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं मोडिस, आपको बस इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं करनी है। लैंडसेट सैटेलाइट यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ स्कैनिंग, स्कैनिंग में करने के लिए कई सारे सैटेलाइट यूज्ड होते हैं। तो लैंडसेट एक सैटेलाइट होता है, तो इसका यूज़ हम लोग किस टाइप के उसमें स्कैनिंग में करते हैं, एलोंग ट्रैक में, एक्रॉस ट्रैक में या हाइपर स्पेक्ट्रल में या नन ऑफ दीज में। तो ये हम लोग क्या करते हैं, एक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, इनको देख लीजिएगा। और बाद बाकी हैंड रिटन नोट्स की PDF भी आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग वेट कर लीजिए। आप लोगों को अगर आना होगा तो शाम तक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।